नमस्कार, मेरा नाम नीतू है। मेरी शैक्षिक योग्यता है एमए, बीएड एंड ईटीटी। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। चंडीगढ़ का नाम चंडी का किला, मतलब हिंदुओं की देवी जो चंडी थी, चंडी का जो यहाँ पे विशिष्ट मंदिर है, चंडी का मंदिर, उससे पड़ा है। यह आधुनिक भारत का एक प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ का मुख्य वास्तुकार ली कार्बूजियर है। चंडीगढ़ समस्त उत्तर भारत का शिक्षा का केंद्र माना जाता है। इसके पड़ोसी राज्य जैसे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, वहाँ से बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कॉलेज है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज पैक, और मेडिकल के लिए पीजीआईएमआर, और उत्तर भारत की पंजाब यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। और घूमने के लिए अगर कहें तो यहाँ पर बहुत ही ऐसे स्थान हैं। पार्क तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन रॉक गार्डन एंड सुखना लेक है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रॉक गार्डन की सबसे खासियत ये है कि ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बना है। ये नेक चंद ने बनाया था। और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जैसे ZIAE का है कि बिना खर्च का नवाचार, वैसे ही ये एक पार्क है जो बिना खर्च के हुआ है, जो कबाड़ शहर के पूरे कचरे से बना है। तो चंडीगढ़ एक ब्यूटीफुल सिटी, ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ एक ब्यूटीफुल सिटी है। तो मैं चंडीगढ़ के ही गवर्नमेंट हाई स्कूल 38B की शिक्षिका हूँ। मेरे विद्यालय में करीब 700 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। प्रॉब्लम है हमारे सामने कि छात्र जो थे वो अब गरीब परिवार से थे। गरीब परिवार होना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परिवार के मेंबर्स का अनपढ़ होना भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि बच्चों को ज़ीरो गाइडेंस थी। बच्चों के अंदर कुछ सीखने की कोई उत्सुकता नहीं थी, पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं थी। तो बच्चों के अंदर गणित के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए एक फोबिया था कि हम कभी नहीं सीख सकते। लेकिन यह जो समस्या थी वो हम ZIAE के कार्यक्रम के थ्रू, जो नवाचारों के प्रयोग से, वो समस्या मेरी दूर हो गई। जब से मैं ये ZIAE के कार्यक्रम से जुड़ी थी, 2019 में से मैं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि 2019 मार्च में उन्होंने मुझे दिल्ली में सम्मानित कराया था। मेरा आइडिया उन्होंने सिलेक्ट किया था। उन्होंने सभी टीचर्स से नवाचार मांगे थे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो मेरा आइडिया सिलेक्ट हुआ था, तो उसी के लिए उन्होंने मुझे दिल्ली में सम्मानित किया था। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दिल्ली जाकर मुझे एक रिच एक्सपीरियंस मिला। ऐसे लगा कि जैसे मैं दिल्ली से एक खजाना लेके आ रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग राज्यों के टीचर्स मुझे मिले। वहाँ पर हमने अपने अपने आइडियाज़ को शेयर किया। अपना एक ज्ञान का भंडार लेकर हम अपने शहर वापस आए थे। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कब मैं अपनी क्लास को पढ़ाऊँ, उन नवाचारों का प्रयोग करके, इम्प्लीमेंट करके देखूँ कि शायद मुझे भी बहुत कुछ मिले। तो वो मुझे बहुत ही, मतलब वो फ्रूटफुल रहा मेरे लिए। जो हमने 3 और 4 डेज़ का नेशनल सेमिनार वहाँ पे अटेंड किया, वो हमारे लिए एक यादगार ही थी। और वो जैसे वो ज्ञान मेरे लिए स्थायी था, वो मुझे लगता है वो जो अगर मैं बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो उनके लिए भी स्थायी था। तो वो सक्सेस तो मैं कभी नहीं भूल सकती। और अभी जो IPCT की ट्रेनिंग चल रही है, जो IPCT तो एक हमारे लिए एक मैजिक टूल है, क्योंकि इसके अंडर कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। हर चीज़ कवर्ड है। अगर हमने कोई भी टॉपिक कराना है तो हम उसमें से उसके लेसन प्लान से लेके पुनरावृत्ति तक हर एक्टिविटी हमारे पास है। सिटिंग अरेंजमेंट से लेके, ग्रुपिंग से लेके, कला मंच, ग्रेड गेम, स्नेक एंड लैडर, एवरीथिंग वहाँ पे है। तो वो अगर हम वो यूज़ करते हैं तो बच्चे इतना खुश होते हैं, क्योंकि अगर हम वो ट्रेडिशनल मेथड की वर्कशीट्स बेच रहे हैं, कर रहे हैं, तो बच्चे नहीं इंटरेस्ट लेते। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं कि हर चीज़ हम एक्टिविटी बेस्ड करवाएं, तो बच्चों को पता ही नहीं लगता कि खेल खेल में वो क्या क्या सीख रहे हैं। बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, क्विज खेल रहे हैं, तो बच्चे वेट करते थे कि आज मैम क्या एक्टिविटी देगी। एक्चुअली इस ट्रेनिंग में हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि जैसे ये कोरोना काल में बच्चों को जोड़ना हमारे साथ बहुत ही मुश्किल था। बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और पेरेंट्स भी नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये एक्टिविटीज़ शुरू की, IPCT टूल से मैंने जब ये एक्टिविटीज़ यूज़ करना शुरू की, तो बच्चे रोज़ ही पूछते थे कि मैम आज क्या होगा, आज क्या दे रहे हो। तो मुझे भी खुशी होती थी, तो और मैं भी प्लान करती थी कि इसमें से मैं आज क्या करवाऊँ, क्या चूज़ करके, कौन सी एक्टिविटी चूज़ करके बच्चों को करवाऊँ कि बच्चे और मुझे आगे होके पूछें। क्योंकि अगर अगर बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं तो अध्यापक भी बहुत खुश होता है, क्योंकि अध्यापक का जो मंतव्य होता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चे गेन कर रहे हैं कि नहीं। अगर बच्चे वो गेन कर रहे हैं
तो हमारी वो जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। तो अगर बच्चे उस ज्ञान को लेने के लिए उत्सुक हो रहे हैं तो हमारे लिए उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मंजीत सर जो ZIA की हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, उन्होंने भी मेरी इस रास्ते में बहुत हेल्प की। जैसे मुझे कोई भी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या मेरे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी, तो वो मुझे गाइड करते थे कि हाउ टू मॉडिफाई इट एंड वी कैन गेट सक्सेस। तो वो मुझे उसको यूज़ करने का एक सही रास्ता बताते थे कि मैम इसको इस तरीके से यूज़ करो तो इससे जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। ZIA की जो मंच है, उन्होंने मुझे हर रास्ते में मुझे हेल्प की। ये टूल नहीं, एक मैजिक है कि हमें बच्चों को एक सही ज्ञान देने के लिए कि हमें किस तरीके से हम जो NCF की जो लर्निंग आउटकम्स है बच्चों के, तो हम किस तरीके से पाएँ। तो ये हमें रास्ता दिखाया है। मेरा विद्यालय रोल मॉडल में होना चाहिए, क्योंकि एक विद्यालय का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को शिक्षित करना। सिर्फ शिक्षा ही नहीं देना, शिक्षा को रियल लाइफ में अप्लाई करना सिखाना। बच्चों में एक शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने की इच्छा पैदा करना। तो वो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इस रास्ते पर आ रहे हैं, आ चुके हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि बच्चे जब सीखने के लिए उत्सुक हों, हमेशा सीखने के लिए उत्सुक हों और अपने ज्ञान को खुशी खुशी अर्जन कर रहे हैं और अपने ज्ञान को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ही शिक्षा का उद्देश्य सफल है। क्योंकि मैं अर्बन सोसाइटी और SDFC मंच का इस हेल्प के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का मौका दिया है और इसको अप्लाई करने के लिए हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प की है। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी हमें ऐसी कुछ हेल्प मिले, ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें और देश के भविष्य को उज्जवल बना सकें। धन्यवाद।